उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारी रामानंद शर्मा ने अपनी जिंदगी की सारी ताकत अपने बेटों को पढ़ाने लिखाने में झोंक दी। जो कुछ भी था, जितना भी था, जैसा भी था, सब अपने बेटों पर न्यौछावर कर दिया। एक दिन बेटे अतुल ने अपने बीमार पिता को वो खबर सुनाई जिसने उनका सारा दुख दर्द दूर कर दिया। अतुल, कई साल की मेहनत सफल हो गई, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सफलता मिलना अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। सफल व्यक्तियों से ही पूछा जा सकता है, वो फील कर सकते हैं, लेकिन बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। सफलता लगभग सभी लोगों के केस में आप देखो तो आसानी से नहीं मिलती है, उसे आपको स्नैच करना पड़ता है। खासकर ऐसा कंपटीशन का युग जब होता है। सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं मिली हैं आपको शुरू से? हाँ, सुख सुविधाएं नहीं मिली हैं। बस एक चूंकि मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ, बल्कि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली कह सकती हैं। पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं, थे उस समय, सरकारी नौकरी में। उनकी क्लर्क ग्रेड पे पोस्टिंग थी, तो उस समय तो पेमेंट भी ज्यादा नहीं होती थी। तो 4 बच्चे हम लोग चूंकि सभी थे, और पापा सभी को लगातार प्रेरणा देते थे, सभी के लिए एक करते थे। क्लर्क ग्रेड में थे आपके पिता, आपने बताया, और ऐसा पिता सपना देखता है कि उसका बेटा सिविल सर्विसेज में जाएगा। एक बहुत बड़ा सपना था उनके लिए, बहुत नामुमकिन सा सपना। हाँ, हम लोगों के लिए, जैसे कि एक छोटे परिवार से हम लोग आए थे। सुल्तानपुर हमारे पापा का होम डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। वहाँ के लोगों के लिए, जहाँ मैं परिवेश में जिसमें रहा हूँ, या गर्मी की छुट्टियों में जब जाता था, तो ये एक मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने इसको साकार करने के लिए शायद एक रणनीति रच रखी थी। उन्होंने मुझे सभी मुश्किलें सहते हुए भी एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई। जितना उनके बस में हो सकता था उन्होंने मेरे लिए किया, और आज उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब है। खर्चा उठाने के लिए ट्यूशंस भी पढ़ाए? हाँ, शुरुआत में जब मैं यहाँ आया दिल्ली, तो मैंने स्टार्टिंग की थी और पढ़ाया भी। प्रॉब्लम्स भी हैं दिल्ली की, तो अब कल्चर जानती हैं। यहाँ पे थोड़ी समस्या भी होती है लोगों से कम्युनिकेट करने में, स्टूडेंट्स बिहेवियर, ये सब प्रॉब्लम्स आई। जब इतने दबाव में एक लड़का दूसरे शहर में रहता है अतुल, तो बहुत मौके ऐसे आते हैं कि जब नौजवान है, खर्च करने का एक मौका है, लेकिन हाथ से कोड़ना पड़ता है कि नहीं, मैं ये खर्च नहीं कर सकता, मेरे पिता के पास इतना नहीं है। ऐसे बहुत मौके आपके सामने? मुझे पता था कि हाँ, घर में भी सभी लोग एक स्ट्रगल की लाइफ बिता रहे हैं, तो मुझे भी स्ट्रगल ही करना है। मैं अपने परिवार से अलग तो नहीं रह सकता, और मुझे उन्हीं की लाइफ का एक हिस्सा बनना था, तो मैंने वही किया। ये मेरे पापा हैं, श्री रामानंद शर्मा। रामानंद जी, बेटे ने सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ईश्वर ने कर दिया। हमेशा से आपका सपना था ना बेटा सिविल सर्विसेज में जाए? हमेशा से था, और जो सपना था उसको ईश्वर ने पूरा किया। और हम बहुत खुश हैं। हम क्या, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। आज लगता है कि मेरा बेटा एक आदर्श बेटा है, इसने आज तो फख्र महसूस करने का मौका दिया। आज तो फख्र है ही है। आज हमें हर माने में यह है कि इतनी मुसीबत सह के किसी तरह से ये अपना हमारे सामने ऐसा गौरव खड़ा कर दिया है, जिससे कि हम क्या, जो सुनता है, दुनिया सुनती है, तो उसको भी नाज होता है। पैरालिसिस का अटैक कब पड़ा? ये सन 2 में पड़ा है, 2002 में। 7 साल हो गए। हाँ। अतुल, पापा की बीमारी की वजह से भी बहुत दिक्कतें आई घर में? उस समय काफी दिक्कतें आई थी। पहली बार जब ये सब हुआ तो हॉस्पिटल की फीस जमा करना वगैरह में
ये हुआ कि इधर उधर से अरेंज करना, क्योंकि ये तो पैरालिसिस हो चुकी थी, तो ये साइन भी नहीं कर सकते थे। अगर बैंक में कुछ पड़ा भी हुआ था तो ही कुड नॉट साइन, तो पैसे भी नहीं निकल सकते थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई। इस सब दिक्कतों के बीच आपको अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहना था। हाँ, मेरा एमए का एग्जाम समय चल रहा था, मैंने बीएससी के बाद एमए किया, तो एमए का जब एग्जाम चल रहा था तो उस समय फाइनल ईयर्स चल रहे थे मेरे, तो दिक्कत तो हुई। लेकिन कहते हैं कि चूंकि अच्छी फैमिली मिली थी, हम लोग चारों भाइयों के अंदर इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, भैया ने इस चीज को समझा, वो लगातार वहाँ प्रेजेंट रहते थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री कर दिया था। और ये छोटे भाई तो क्या कहूँ, कांट से एनीथिंग। अतुल उधर देखिए। मेरा मन यही करता है कि अतुल तुम यहाँ आ जाओ, एक बार तुम्हें देख लियो, उसके बाद फिर तुम कहीं भी जाओ। बहुत ही देखने का मन कर रहा है, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक तुम आए नहीं, फोन से ही काम चल रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि खुशी कम हो रही है, आ जाओगे तो डबल हो जाएगी। माँ इंतजार कर रही है तो आज कह रही हैं, पहले तो कभी कहा ही नहीं। जानते थे यहाँ ज्यादा से कोई काम बचा हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का सब दिया हुआ है जो आज मैं सफलता से बैठा हूँ। और मैं मनाता हूँ कि भगवान हर किसी को ऐसे ही मानता है। अतुल, जिस तरह से आपके पिता ने, आपके परिवार ने सब साथ खड़े होकर आपका इतना साथ दिया, हम उम्मीद करेंगे आप जिंदगी भर अब अपने परिवार का साथ निभाएंगे। आपने अपने पिता को फख्र करने का मौका दिया है, आज हम आपके पिता का यहाँ सम्मान करना है।